गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैंने ये रात को ना दही जमा के रखा हुआ था। तो अभी मैंने इसको ना फ्रिज में रख दूँगी। और ये रात को ही मैंने चने सोक किए थे, क्योंकि आज मुझे बनानी है चने आलू की सब्ज़ी। तो कल आलू थोड़े से बॉईल करे फ्रिज में रखे हुए हैं, तो मुझे आलू तो बॉईल नहीं करना है, लेकिन हाँ चने बॉईल करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पूजा करने से पहले ना मैं चने बॉईल करने के लिए रख के जा रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर बैलेंस करके चलो ना तो पूजा भी टाइम पर हो जाती है और खाना भी टाइम पर बन जाता है। और आज का जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको दिन अपना पॉजिटिव बनाना है, आपको पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक फ़ील करना है, बहुत अच्छा फ़ील करना है, तो आपको अपनी मॉर्निंग बहुत अच्छे से सही करनी होगी, अच्छा रूटीन फ़ॉलो करना होगा। तो उसके लिए मैं ऐसे ही सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो मैंने जैसे कि वहाँ पे और हाँ, दूध भी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि कल मैंने बॉईल नहीं कर पाया था। तो दूध और चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। इसके बाद फिर मैं आ गई थी और माधु वाशु को भी स्नान करा दिया है। अभी माधु वाशु किचन में बैठा हुआ है, माधु वाशु और सुदामा। और आपने कमेंट किया था मन्नत की मम्मा ने तो उन्होंने बोला था कि सुदामा नाम रखना। तो वो भाई वहीं पे बैठे हुए हैं और मैंने यहाँ पे आके सभी भगवान जी को अच्छे से मैं नहलाऊंगी, क्योंकि सारे भगवान जी जो होते हैं उनको हम पानी से स्नान तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन मैं गीले तौलिए से उनको अच्छे से पोंछ देती हूँ। और जब हमारी जो दिन की शुरुआत कुछ ऐसी होती है जिसमें जैसे मैं सुबह सुबह उठने के बाद है ना, बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत जल्दी में होती हूँ तो मैं थोड़ी रेडी नहीं होती हूँ। वरना मेरा डेली का ऐसा रहता है कि मैं नहा कर आती हूँ, मैं पहले थोड़ा सा रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा करने जाती हूँ। क्योंकि आप जैसे आपका मान के चलिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा सोचोगे ना कि मैं अच्छा दिखूँ तभी मैं काम करूँ। वैसे ही चलो किचन का काम हमें संभालना है, समझ आता है, लेकिन आपको बुरी तरीके से बने रहने के लिए आपने ऐसे ही पूरा दिन लगे, उससे अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा सा अच्छा तैयार करो, फिर उसके बाद आप काम करो। उसको आपको अब काम करने में भी अच्छा लगेगा। और सारी चीज़ें अगर आपकी आसपास की चीज़ें बहुत अच्छे से व्यवस्थित होंगी, उनको भी रखिए, उससे आपका बहुत माइंड अच्छा रहेगा। तो मैं घर के साथ साथ अपना भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अभी आपने देखा ही होगा कि मैंने अपना वेट भी बहुत जल्दी रिड्यूस किया है। अगर आप जब मैं अपने घर गई थी और घर के बाद आने के बाद मेरा बहुत कम वेट हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और आज आज के ये मतलब माधु वाशु और सुदामा के मैंने दर्शन करा दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ दूध गर्म हो गया था। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी चाय। तो ऐसे जब नहाकर चाय बनाती हूँ तो उसका मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि जो नहाकर चाय पीने में मज़ा है ना, वो बिना नहाए पीने में बिल्कुल भी नहीं आता है। घर में झाड़ू लग गई हो, पूजा हो गई हो, आपने नहा लिया हो, तैयार हो, और उसके बाद जब चाय बनाओ ना तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत टेस्टी, और चाय भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। उसके बाद फिर मैंने कुकर का ढक्कन खोला है, इस वजह से मैंने कि देख लूँ कहीं चने बॉयल सही से ना हुए हों। तो फिर मैंने देखा कि सच में चने थोड़े कम बॉयल थे। फिर मैंने दोबारा से इसको रखूँगी बॉयल करने के लिए। और यहाँ पे चाय भी बन रही है और अभी निष्ठू सो रही है। पापा बिल्कुल अभी अभी जागे हैं, जाग के बाहर चले गए हैं। तो मैं अभी यहाँ पे चने बॉईल करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद चाय भी साथ में बनी रही है। और मैं जाऊँगी अभी बाहर, क्योंकि मुझे जाके ना बाहर वाला जो रूम है उसमें झाड़ू नहीं लगी है, क्योंकि पापा लेटे रहते हैं। तो फिर मैं वो झाड़ू बाद में लगाती हूँ जब वो उठ जाते हैं। तो अभी ने वहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई है। तो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, बाकी सारी चीज़ें डाल दूँगी, क्योंकि मुझे चाय वैसे भी थोड़ी सी बॉयल वाली पसंद है, अच्छे से बॉयल हो, गाढ़ी हो जाए, वैसी चाय पसंद है। तो थोड़ा टाइम लगता है मेरी चाय बनने में। और आजकल सिवा ये चाय पीते नहीं हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह अपना बनाना सीख लेते हैं, तो इस वजह से वो चाय नहीं पीते हैं। तो मैं अकेले के लिए चाय बनाती हूँ। तो अकेले के लिए मैं 1.5 कप चाय बनाती हूँ। 1.5 कप नहीं कहेंगे, 1 कप कहेंगे। मैं आधा कप पहले पी लेती हूँ, आधा कप मैं बाद में पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अभी बाहर वाले रूम में और ये पापा तो यहाँ
यहाँ पर मैंने सारे बिस्तर को उठा दिया है, उसके बाद चारपाई बाहर रख दी थी। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। तो अब तो जैसे कि क्या होता है, निष्ठू अकेली रह गई तो इतना गंदा नहीं होता है, एक बार को झाड़ू लगा दो ना तो वो सही बना रहता है। और जब जैसे निष्ठू की फ्रेंड वगैरह आ जाती हैं तो वो शाम में थोड़ा-सा बिखरता है, तो वो मैं समेट लेती हूँ। लेकिन मेरा बेडरूम पूरा दिन मुझे सँभालना पड़ता है क्योंकि उसमें बच्चे खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब फैलता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद फिर तब तक मेरी चाय भी बन गई थी। और अभी आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं है, बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन हाँ इतनी बना लेती हूँ मैं 2 बार पी लूँ, 2 बार ऐसे पीती हूँ। अभी पी ली और उसके बाद तुरंत ही थोड़ी देर के बाद है ना, जैसे कि अंदर वाला जैसे निष्ठू नहीं जागी है, तो निष्ठू को जगाने के टाइम है ना, उसको जगाऊँगी, बिस्तर झाड़ती हूँ, उसके बाद फिर से पी लेती हूँ और ऐसे पी लेती हूँ। या फिर मैं 2 बार तब पीती हूँ जब जैसे कि मैंने पहली वाली जो चाय है ना बहुत जल्दी में पी ली है, फिर मुझे सुकून वाली चाय चाहिए। मैंने अपनी चाय का नाम भी रखा है सुकून वाली चाय। तो ऐसे ही मैं पीती हूँ। और आज है ना मुझे थोड़ी-सी भूख लग रही थी, तो फिर मैं यहाँ पे आज टोस्ट ले रही हूँ। वैसे मुझे ना खाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है पीने में सुबह वाली, क्योंकि जब मैं किसी के साथ चाय लेती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसे लगता है उसका ज़्यादा टेस्ट आता है, चाय का कम आता है। तो मैं चाय को बहुत टेस्टी तरीके से पीती हूँ और ऐसा हो जाता है। आज है ना मैं एक बात बताती हूँ, किसी को ना ऐसे लगता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जैसे होता है ना कि जैसे मैं हूँ, मुझे अगर ज़्यादा टेंशन हो गई तो मुझे जैसे 2 बार चाय पीती हूँ, 2 की जगह 4 बार पीऊँगी। या मैं ज़्यादा खुश हो गई हूँ तो भी सेलिब्रेट कर चाय पी लेती हूँ और भूख लगाई और खाने बनाने का मन नहीं है, चाय पी लेती हूँ। मतलब मुझे इतना ज़्यादा चाय पसंद है। और चाय ऐसी नहीं कि ऐसी-वैसी चाय हो, थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए। कड़क चाय, गाढ़ी चाय, ऐसी चाय और थोड़ा-सा दूध ज़्यादा हो। लेकिन ऐसी नहीं कि मतलब कैसी भी चाय हो तो चाय पी लूँगी। कैसी भी चाय नहीं पीती हूँ, पर अच्छी वाली चाय पीती हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर शिवा भैया आ गए थे जिम से, जब वो तो पहले ही आ गए थे जब मैं झाड़ू लगा रही थी। अभी मैं उनके लिए मैंने बनाना शेक बनाया, उसके बाद माधु अशु को भी देकर आ गई हूँ, उनको दे दिया है, पापा को दे दिया है। और निष्ठू बनाना शेक बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसको मैंगो शेक पसंद है। और बनाना शेक पता नहीं क्यों इतना बुरा मुँह बनाती है उसको देख के, तो उसको तो नहीं दिया मैंने, उसको मैंने दूध दे दिया था और उसके बाद टोस्ट दे दिए हैं तो वो खा रही है। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आज मैं चने आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने ऑयल डाला था, उसके बाद उसमें थोड़ी-सी मैंने साबुत जो खड़े मसाले थे उसमें थोड़े से डाले। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का को ग्राइंड करके। फिर उसको अच्छे से जब भुन गया मसाला तब मैंने जो सूखे मसाले थे वो डाले। फिर टमाटर की प्यूरी डाल दी और उसके बाद फिर मैंने चने डाल दिए। आलू कल रात को मैंने बॉईल करे थे तो वो रखे हुए थे थोड़े से, तो फिर मैंने आलू डाल दिए क्योंकि सॉरी तो आलू डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने पानी डाला, पानी थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने अलग से बॉईल करके डाल दिया है। सब्ज़ी बन रही है, फिर उसके बाद माधु बच्चों के पास जो बनाना सेक रखा था वो मैंने उठा के पी लिया। और अभी मैं यहाँ पर बनाऊँगी रोटियाँ और साथ में बन रहे हैं चावल। तो आज माधु बच्चों को जो भोग लगेगा वो लगेगा दही और चावल का भोग, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में दही चावल बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं माधु बच्चों को दही चावल खिलाऊँगी, बाकी लोग सब लोग है ना सब्ज़ी, दही, चावल, रोटी खाएँगे। तो यहाँ पर मैं अभी रोटी बना रही हूँ पापा के लिए। निष्ठू खाती है नहाकर खाना, तो निष्ठू जब नहा लेगी तब खाएगी। पसे भैया भी नहाकर खाते हैं, वो भी नहाकर खाएंगे। और अभी भैया आए नहीं हैं तो अभी, और कृष्णा और भाभी गए हैं अपने घर, मामा जी के घर, तो मैं ही हूँ अभी। तो यहाँ पर है ना मैं अब रोटी बना लूँगी। और जैसे मेरा जो रूटीन है आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि मेरा आपको रूटीन कैसा लगता है। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरा मतलब खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, अब मुझे बस किचन क्लीन करनी है और उसके बाद फिर बिल्कुल मैं फ्री हूँ। और तो मैंने सोचा कि अभी कोई था नहीं घर पे, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से ब्लॉग करूँ। मुझे ना ऐसे बोलकर ब्लॉग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये ज़रूर मैं जब बात करने आती हूँ तभी इसका ये लाइट ऐसी होने लगती है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि कल मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। किचन में आपने देखना ब्लैक कलर की कर्टेन लगी हुई है, और तो वो मुझे गर्मियों में थोड़ा ब्लैक देख के ना थोड़ा अजीब लगता है। और उसमें ब्लैक की वजह से ना जैसे विंडोज से बिल्कुल भी एयर नहीं आती है, क्योंकि वो बहुत मोटी है। इस वजह से मैंने कल है ना ये कर्टेन ली किचन के लिए। और तो इस कलर की, ये भी ज़्यादा पतली नहीं है, मैं चाह रही थी कि शेयर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि उससे ना थोड़ा सा आसपास दिखेगा भी तो अच्छा लगेगा, लेकिन मिली नहीं क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट लगता है संडे मार्केट। तो यहाँ पर मैं ना अपनी शादी के बाद से सिर्फ 2 बार गई हूँ, मतलब आज सेकंड टाइम ये वाला था, इससे एक बार और पहले गई थी। जो कि मैंने पहले के टाइम में सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे, इस बार मैंने कल देखा इतना सारी वैरायटी आ गई है चीज़ों में, बहुत सारी। तो वैसे भी क्या होता है लड़कियों को, और मतलब थोड़ा मार्केट वगैरह ज़्यादा पसंद होता है, तो वैसे ही मेरा है। मैंने देखा, मेरा पता नहीं क्यों इंटरेस्ट है ना, मेरा खुद का सामान के लिए बिल्कुल नहीं है, और मैं ऐसे बहुत कम चीज़ें अपने लिए खरीदती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा वाली मैंने कर्टेन खरीदी, और क्या खरीदी, और ये भी सिर्फ पता कितने रुपए में आई, 100 रुपए की है। 100 रुपए में अच्छी है। 100 रुपए में आजकल आता ही क्या है, 100 रुपए तो ऐसे ही खाने में चले जाते हैं। अच्छी लग रही है, अभी मैं लगाऊंगी काम करने के बाद फिर मैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने खरीदी, ये खरीदा फ्लोर मैट बड़ा वाला, ये मैंने अब इस वाले बेडरूम के लिए खरीदा है। ये भी 250 के 2 दे रहा था, जिसमें मैंने 100 बोल के मैंने कहा 100 में 1 दे दो, तो उसने तुरंत ही बोल दिया। मैं पता हो सकता है मैं बाद में सोच रही, हो सकता है मैं 150 भी बोलती ना, 150 में 2 दे दो, शायद दे ही देता, क्योंकि एक बार भी उसने नहीं बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बाद में मैं पछता रही थी, मैंने कहा 150 में 2 लगा के देखती, हो सकता कि 150 में लोगों को देते होंगे। पता नहीं क्यों मैंने 100 बोला, तो 100 में तुरंत कोई इतना जल्दी कैसे मान सकता है। तो ये मैं अभी वो जिसके लिए मैं कैमरा उठाया वही भूल गई हूँ। युवान ने मुझे बार बार कमेंट किया है कि आप इस तरीके से सूखे बालों में ऑयल लगा के ब्रेड बनाइए। अभी आप तो मेरा ब्लॉग देख रहे हो कि जिस दिन मैं नहाकर आती हूँ, उस दिन क्या होता है, मैं बाथरूम वॉशरूम सब साफ करती हूँ, और बहुत सारे कपड़े भी हो जाते हैं, तो मैं नहाकर आती हूँ, फिर मैं इतनी लेट हो जाती हूँ कि आपने देखा होगा काम तक नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इतना जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ कि कैसे जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पापा जाते हैं बाकी सुबह सुबह सबको खाना चाहिए होता है, तो इस वजह से सुबह सुबह इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। दूसरी बात, तब तक बाल मेरे सूख जाते हैं, गीले बालों में कहाँ से ऑयलिंग करूँ। और तो ऐसा हो रहा है। और अभी मैं इतना ज़्यादा मेरी बिजी लाइफ चल रही थी, इतनी ज़्यादा कि कुछ कह नहीं सकती हूँ, कि जैसे ही मैं फ्री हुई बस तुरंत एडिटिंग में बैठ गई। फिर एडिटिंग वगैरह अगर मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँ बोलकर तो बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि है ना सारा मतलब ऐसे चला जाता है। अभी मैं कितनी देर से बात कर रही हूँ, 5 मिनट 80 सेकंड, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, जल्दी से ही ये वाला, वैसे भी मेरे 4 बाल हैं, ऑयलिंग करके मुझे बिल्कुल ही चिपकू हो जाएंगे। और अभी भी मुझे पता है मेहंदी भी लगानी है, क्योंकि है ना जब थोड़ा सा मेरा ऐसा लगता है मेरा रफ बाल हो रहा है, तो तला गई। तो वो मैं ऐसे सोचती हूँ कि थोड़ा सा मतलब मेहंदी लगाने से मेरे एक तो हेयर फॉल भी रुकता है, और पता नहीं कितनों को रुकता है कि नहीं रुकता है, मेरा है। मैं अगर मेहंदी लगा लूँ तो मेरा हेयर फॉल भी रुक जाता है, बाल बहुत सिल्की सिल्की हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कितने अजीब से बाल हो रखे हैं, तो टाइम नहीं मिला। अब जाके सोच रही हूँ 1-2 दिन के बाद जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं खुद को थोड़ा सा पैम्पर करूँगी, क्योंकि थोड़ा करना चाहिए। इसलिए तो अभी मैं जा रही हूँ, निष्ठू ब्रश कर चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ उसको नहलाने के लिए, और अभी ये सारा काम समेटूंगी, उसके बाद बस थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी, और उसके बाद ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। और ये वाला जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ये मैं ऐसे देखने लगी, मैंने कहा अभी तक देखो बरगद वाली पूजा की अभी भी लगी हुई है, अभी निकली नहीं, हल्के हल्के हाथों में है ही, इसमें नहीं है। तो अब मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आपकी जो फरमाइश है बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत कर दूँगी। इतना देखो, मैं किसी की भी जो कमेंट करती हूँ, जो मुझे लगता है कि जो मैं आपको दे सकती हूँ, जो मान के चलिए कि जो ठीक है, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपका जो वीडियो है थोड़ा ड्यू है, बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और ये वाला ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपने देख लिया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि नेक्स्ट में फिर आप करोगे क्या आपने ब्लॉग नहीं किया, आपने बनाया नहीं, मेरा वीडियो नहीं बनाया। तो आप एक बार कमेंट करना तो मुझे पता चल जाए कि आपने देखा है। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।